तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जेई की सीरीज में जो क्वेश्चन नंबर 13 क्लास 11 के सिलेबस से पूछा गया क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस करंट एंड टाइम फॉर विच करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट आर 1%, 2% एंड 3% रिस्पेक्टिवली। द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द डिटेक्शन ऑफ डिसिपेटेड हीट। ओके, देखिए अगेन ये एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो कि चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट क्लास 11 एनसीईआरटी के सिलेबस से रिलेटेड है। ठीक है, जो कि जेईई मेन 2022 में पूछा गया है। ठीक है, देखिए एरर से रिलेटेड इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर की बेसिक टर्म के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूँ। सबसे पहले तो मान लेते हैं मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, लाइक जेड इज इक्वल टू ए की क्यूब बी स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट सी डी। ओके, ये अगेन ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, जेईई 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अगर आपको एब्सोल्यूट एरर की फॉर्म में या फिर परसेंटेज एरर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो देखिए बहुत सिंपल है। जेड को लिख लीजिए डेल्टा जेड अपॉन में जेड। ठीक है, विच इज इक्वल टू ए की पावर 3 है, 3 को आगे लिख लीजिए तो हो जाएगा 3 डेल्टा ए अपॉन में ए। ये दोनों मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो या जैसे मर्जी हो, एरर को हमेशा प्लस किया जाता है तो बीच में आएगा प्लस का साइन। इसकी पावर 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 डेल्टा बी बाय बी। ठीक है, ये डिवाइड में है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस सी की अंडर रूट सी का मतलब अगर आपको बता दो सी की पावर 1/2 होती है तो ये हो जाएगा 1/2 डेल्टा सी अपॉन में सी। प्लस डी की कोई पावर नहीं है तो आपको यहाँ पे सिंपल लिख लीजिए डेल्टा डी बाय डी। और परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इन सबको किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, 100 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये सबसे बेस्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक, कि बस आपको पावर को कहाँ लिखना है, आगे लिखना है, और डेल्टा की टर्म में ऊपर और एक नॉर्मल टर्म में नीचे लिखना है। ठीक है, अब मूव ऑन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि हीट में आप ये बताइए कितना एरर होगा, करंट का, रेजिस्टेंस का और टाइम का एरर आपको गिवन है। ठीक है, परसेंटेज की फॉर्म में। परसेंटेज की फॉर्म का मतलब आपको अगर मैं लिख के दिखाऊं तो कुछ ये चीज़ गिवन है आपको, डेल्टा आर बाय आर इंटू में 100%, रेजिस्टेंस में परसेंटेज आपको कितना गिवन है 1%, करंट यानी कि डेल्टा आई अपॉन में आई इंटू में 100%। ओके, तो करंट में आपको जो परसेंटेज की वैल्यू गिवन है कितनी है 2%, ये आपका एरर दे रखे है। और टाइम यानी कि डेल्टा टी अपॉन में टी इंटू में 100 की वैल्यू आपको गिवन है जो कि आपको कितनी दे रखी है 3%। ठीक है, हालांकि ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है लिखना, आपको पता है नीट के एग्जाम में इतना सब लिखने के आपको नहीं करना है, आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो हीट, बेसिकली हीट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका आई स्क्वायर आर टी। तो जैसा आपने ऊपर वाले को परसेंटेज एरर में कन्वर्ट किया, इसको भी कन्वर्ट कर लीजिए तो हो जाएगा कितना, डेल्टा एच अपॉन में एच इंटू में 100 परसेंटेज। मैं यहाँ पे डायरेक्टली परसेंटेज की फॉर्म में भी कन्वर्ट करते जा रहा हूँ। पावर यहाँ पे 2 है तो पावर आगे आएगी डेल्टा आई अपॉन में आई इंटू में 100। ओके, प्लस क्योंकि परसेंटेज एरर में हमेशा ऐड ही होते हैं, ये आ जाएगा डेल्टा आर अपॉन में आर इंटू में 100 परसेंटेज। ओके, प्लस डेल्टा टी अपॉन में टी इंटू में 100 परसेंटेज। ठीक है, अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लीजिए क्योंकि सारी वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन थी। 2 डेल्टा आई अपॉन में इंटू में 100% की वैल्यू आपको 2 गिवन है, प्लस का डेल्टा आर अपॉन में आर की वैल्यू आपको 1 गिवन है, डेल्टा टी अपॉन में टी इंटू में 100 की वैल्यू आपको 3 गिवन है। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 4 प्लस का 1 प्लस का 3, यानी कि आपका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा आपका 8%। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 8% है।